चलो तो ध्यान दो सबको, फिर 11वां प्रश्न देखते हैं। ये 11वां प्रश्न, हाँ 11वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं भाई, पढ़ो तो एक जने। संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। दिया वो क्या दिया है, साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत ये दिया, और किस में दिया है वो जो है रुपए में। साप्ताहिक बचत रुपए में कर रहे हैं ना वो, ठीक है। तो ऐसा चार्ट बना, ये देखो इसके पहले प्रश्न बनाए थे वैसे ऐसे ये चार्ट, ठीक है। कितना सप्ताह दिया है भाई, प्रथम सप्ताह, दूसरा सप्ताह और ये तीसरा सप्ताह, चौथा दिया नहीं दिया है, सीधा सीधा लास्ट एनवा बोला क्या। चलो एनवा सप्ताह ये लो, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान दो भाई, हाँ पहला सप्ताह में कितना रुपए बचत किया वो, 5 रुपये, पहले सप्ताह में वो 5 रुपये बचत किया है। चलो ये लिख लेते यहाँ पर, प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचत किया, फिर हाँ बढ़ाते गए। देखो पहले सप्ताह में 5 रुपये, इसमें अगले सप्ताह में 1.75 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, तो 6 रुपये 75 पैसे। मतलब ये क्या कर रहा है, अगला सप्ताह में ये 5 रुपये है, इसमें 1 रुपया 75 पैसा और ला रहा है, तो टोटल इसका कितना बन रहा है 6 रुपये 75 पैसे। तो दूसरा सप्ताह में 6 रुपये 75 पैसे बचत किया, ये देखो दूसरा में 6 रुपये 75 पैसे बचत किया। अब वो क्या बोल रहा है, हर एक सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा एक्स्ट्रा बचाते जा रहा है वो, मतलब पहला में 5 था, दूसरा में ये कितना हो गया 6 रुपये 75 पैसे। अब तीसरा के लिए क्या करेगा वो, फिर से 1 रुपये 75 पैसे इसमें जोड़ेगा, ये देखो तो ये 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8.50, मतलब 8 रुपये 50 पैसे बचत करेगा। ये अगला में क्या कर रहा है, इसमें जो है ये 6 रुपये 75 पैसे में फिर 1 रुपया 75 पैसे बचत किया, तो कितना बच रहा है इसका बचत 8 रुपये 50 पैसे ये बचत किया। अब अगला सप्ताह में 8 रुपये अभी 50 पैसे हुआ है, इसमें फिर से कितना रुपया एक्स्ट्रा जोड़ेगा वो 1 रुपया 75 पैसे, ठीक है। ऐसे लगातार बढ़ाते हुए वो 9वें सप्ताह में कितना रुपए का बचत किया है, देखो 20.75 रुपए, ये देखो, ठीक है। ये अपने को क्या है पता चल गया भाई। अब इसको समांतर श्रेणी बना देंगे भाई, तो इसका जो पहला सप्ताह है वो प्रथम पद बनेगा, दूसरा सप्ताह जो है दूसरा पद, तीसरा सप्ताह जो है तीसरा पद, पता चल गया भाई। ये जो साप्ताहिक बचत है वही क्या बन रहा है भाई, इसका पदों की संख्या, ये जो है एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये पदों की संख्या। साप्ताहिक बचत यहाँ पर निकल रहा है पदों की संख्या, इसका मतलब। तो यहाँ पर अब समांतर श्रेणी बना दो भाई, अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का पहला पद कितना मिल रहा है 5, दूसरा पद 6 रुपये 75 पैसे, फिर अगला 8 रुपये 50 पैसा। ऐसा डेस डेस करते हुए, बीच में ये पूरा डेस डेस है, ऐसा डेस डेस करते हुए लास्ट में कौन सा 9वें नंबर की में कितना लाया है 20 रुपये 75 पैसे ये बचत किया, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या करना है, प्रथम पद लिख लेते हैं भाई हम, जो है प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए का मान कितना है इसमें देखो 5, ये प्रथम पद ए का मान हो गया 5। इसमें दूसरा पद लिख लेते हैं भाई, दूसरा पद बराबर कितना है
₹6.75। सर्वांतर कितना है इसमें कैसे जाने, ठीक है। वो एक्चुअल में पहले से पता है, वो हर एक बार ₹1.75 बढ़ा रहे हैं, वही सर्वांतर है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन निकाल देते हैं हम जो है, खैर सूत्र पता है अभी अपने को। सर्वांतर D बराबर, सूत्र जानते हैं ना, पहला पद, तो दूसरा पद कितना है ₹6.75 माइनस पहला पद 5, घटाएंगे कितना आएगा ₹1.75, ठीक है। इसको इसमें नहीं घटाना, घटाने का तरीका जानते हो नहीं जानते, ₹6.75 तो ये 5 को दशमलव के बाद वाले में घटाना है, मतलब इसमें दशमलव लगा के ऐसे डबल जीरो कर सकते हैं ऐसे, और तुम 5 को इसमें घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, तो घटाने का तरीका आना चाहिए भाई। तो ये इतना हो गया भाई। क्या पूछा इस प्रश्न में भाई, पूछा क्या है इसमें, अच्छा n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः nवां पद बराबर, nवां पद कितना है, ये तो यहाँ से समझ आ रहा है ना, nवां पद है ₹20.75, ये इतना। तो यहाँ पर इसलिए nवां पद का सूत्र रखते हैं a प्लस n-1d बराबर में कितना भाई ₹20.75, ये इतना, ठीक है। चलो अब आगे भाई, तो a का मतलब कितना है 5, ये 5 रख दिया, प्लस n का तो मान ज्ञात करना है, ये -1, d का मान बोलो ₹1.75 बराबर में ₹20.75, हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या करते हैं हम जो है, ये 5 को पहले उधर पक्षांतर कर देते हैं भाई, ठीक है। अगर इसको उधर पक्षांतर करूंगा तो केवल इतना बचेगा यहाँ, तो इसको लिख लेते हैं n-1 और ये ₹1.75 बराबर में कितना है ₹20.75। ये 5 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ये 5 इधर आके माइनस बन गया। चलो तो n-1 और ये ₹1.75, ये 5 को इसमें घटा दो ₹15.75, ये सब जानते हो ना भाई, ठीक है। चलो इतना मिल गया भाई। अब आगे क्या करते, n-1 बराबर ये कितना है ₹15.75, ये ₹1.75 को इसी के नीचे में लेके आते हैं, ये देखो यहाँ पर था, उसको कहाँ लेके आया नीचे, ठीक। अब उसको भाग देते हैं भाई। पहले तो एक चीज दिमाग में रखना, इसको पहले लिख देता हूँ n-1, ऊपर नीचे दोनों में दशमलव देखो तो कितना स्थान बाधा है, 2। यहाँ भी 2 स्थान बाधा है, यहाँ भी 2 स्थान बाधा है, तो दशमलव सेम स्थान बाधा है तो दशमलव ऑटोमेटिक कट जाता है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे दशमलव सेम स्थान में है तो ऑटोमेटिक कट जाता है, दशमलव को छोड़ दोगे, क्योंकि इसमें भी 2 स्थान बाद, इसमें भी 2 स्थान बाद, मतलब दशमलव हट गया, ये याद रखना। तो ये ऊपर है 15 और ये 75, दशमलव हटा दिया, ठीक। नीचे को ये 1 और ये हो गया 75, दशमलव सीधा हट गया। क्लियर है, आया समझ में, ठीक। दशमलव जब सेम स्थान में ऊपर नीचे हो तो कट जाता है, तो ये दशमलव और दशमलव कट गए तो केवल संख्या बस बचा। अब इसको किससे भाग दे सकते हैं, 5 से। ये 5 दिया 15, ये 17, कितना बचेगा 2, ये 5 है, देखिए आप कितने 5 25। चलो ये तो हो गया। अब ऊपर वाले को दे दें, ये 5 दिया 15 और ये 5 1 कम 5, कितना बचेगा 2, मतलब 25 होगा, 5 और भाग जाएगा, 5 से और जा रहे हैं, ये 5 7 35, ये 5 छक्का कितना बचेगा, और 5 जोड़ी बनेगा तो 5 दिया 7 से भी भाग जा रहा है भाई, 7 1 कम 7 निया 63,
तो n माइनस 1 बराबर क्या मिल गया? 9। तो n बराबर ये 9, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, यस। तो n बराबर 9 और 1 मतलब कितना सप्ताह है इसका? 10 सप्ताह है भाई, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो ठीक है। तो क्या बोला, फिर से पढ़ो। क्या समांतर श्रेणी 18 15 से 1/2 13 समांतर श्रेणी दिया है तो करो, का एक पर यहाँ पर लिख देते हैं दिया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। चलो क्या दिया है? 18 15 हाँ 15 से 1/2 हाँ 13 क्या बोला इसमें? -47 लास्ट में एक पद -47। अच्छा, इसका कोई भी एक पद जो है -47 है, लेकिन यहाँ पर कौन सा पद? अच्छा, इसका कोई भी एक पद जो है -47 है, ये बोल रहे हैं ना। कोई भी पद बोले या कौन सा पद बोले तो नवा पद से, ठीक है। इसको लिख देंगे कि ये नवा पद है, ठीक। चलो, तो यहाँ पर पहले तो लिख देते हैं, फिर जो पूछ रहा है उसमें चलेंगे। यहाँ प्रथम पद ए, प्रथम पद ए का मान बोलो 18। दूसरा पद 15 सही 1/2। इसको हल करने का तरीका बताया था। हाँ, 15 और 2 का गुणा करेंगे 15 दूनी 30 और इस एक को जोड़ेंगे तो 31। फिर नीचे का 2 80 ये है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। तो वो प्रश्न में क्या बोल रहा है? पहले सर्वांतर और ज्ञात करो, फिर उसमें चले जाएंगे जो पूछ रहा है उसमें। सर्वांतर डी बराबर सूत्र दूसरा पद माइनस दूसरा पद कितना है? माइनस पहला पद 18। ये हल करें भाई इसको। ये 31 बीच में माइनस 2 का इधर तिरे गुणा कर दे, 2 का इधर गुणा करेंगे 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 1 कम 2 और हासिल जोड़ेगा तो 1 और फिर नीचे में कितना आ जाएगा? 2। तिरिया गुणा बस किए, ठीक। चलो आगे भाई। तो 31 को 36 में घटा दो, -5, नीचे में 2। ये क्या मिल गया? ठीक है। यहाँ पर वो बोला था कि जो समांतर श्रेणी उसका कोई भी एक पद -48 है, जैसे बोला है। यदि है तो क्यों, कारण बताना है, कौन सा पद है, और है तो कारण बताओ, नहीं है तो भी कारण बताओ, ठीक है। तो हम मान लेते भी कि वो जो है मानव समांतर श्रेणी का एनवा पद है। कोई सा पद या कौन सा पद बोला तो एनवा पद मानना हमेशा। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ, माना एनवा पद बराबर कितना? -47। कोई एक पद -47 से बोला है ना, तो कोई एक पद मतलब कौन सा पता है क्या? नहीं, तो हम मान लियो कि वो कौन सा है? एनवा पद है, ठीक। ये जो है एनवा पद। तो यहाँ पर एनवा पद का सूत्र लगा दो भाई। इसलिए एनवा पद का सूत्र क्या होता है? a + 1 - 1d बराबर में -47 हो गया भाई। चलो आगे। तो आगे चलेंगे तो ए का मान कितना है? 18। ये 18 प्लस n - 1 d माइनस है मतलब ब्रैकेट लगाना है भाई, -5/2 बराबर में कितना? -47। चलो ये 18, एक काम करो 18 को सीधा उधर भेजो भाई। ये n - 1 ये कितना है? -5/2। ये कितना? -47। ये 18 प्लस इधर आएगा तो -18 हो गया भाई। तो यहाँ पर ये n - 1 और ये -5/2 ये दोनों जोड़ेगा भाई, क्योंकि दोनों माइनस है, ठीक है। तो 47 में किसको जोड़ना है? 18 को।
तो ये 7 है और 8 है, जोड़ो तो कितना आता है 15, 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, मतलब 65। और दोनों में माइनस है भाई, दोनों में माइनस है मतलब -65 आएगा भाई। हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पर ये n-1, ये 2 को इधर तिर्यक गुणा करूंगा भाई, तो क्या बचेगा यहाँ -5, ये -65 और ये गुणा किसका कर दिया मैं 2 का कर दिया भाई। ठीक है, ये 2 का इधर तिर्यक गुणा कर दिया। आगे बढ़ेंगे तो n-1 बराबर में -65 गुणा क्या है 2, ये -5 को अब नीचे में लेके आ जाओ, ये -5 को नीचे में लेके आ गया भाई। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट गया। ठीक, ये 5 एक कम, इसको भाग दें, 5 एक कम, कितना बचेगा जोड़ी बनाओ 15, 5 दिया 15 हो गया। तो यहाँ पर ये n-1 बराबर ये 13 और ये 2 13 दूनी 26, तो ये n बराबर 26, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो ये n बराबर 26 और 1 27, तो कौन सा पद -48 था 27। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो ये 27.5 आता, मान लो बोलो 27.5 आता, तो इसका कौन सा पद है जो है -48 था। हाँ, अगर दशमलव में जैसे आता वो तो उस समय ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी है मतलब इसका पद नहीं है वो। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता है। 1 पद होगा, 2 पद होगा, 4 होगा, 10 होगा, 25, 50, 100 जितना भी हो जाए, दशमलव में पदों की संख्या कभी भी नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर दशमलव में आया रहता तो हम आंसर में बताते कि -48 समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, क्योंकि ये किस में मिल रहा है दशमलव। ठीक है, ये आंसर होता है। खैर अभी अपने को सही मिला है n बराबर 27, मतलब कौन सा पद है ये 27। ठीक है, चलो।